Hello students, this is Sayyid Kumail Abbas Rizvi and you are watching online classes of Rizvi Coaching Center. Today I am going to present the 11th video of our sequence and the topic is electric potential difference and electric potential due to point charge. जो वीडियोस बनाई जा रही हैं उसमें क्लास 12 का सिलेबस कवर किया जा रहा है फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम द चैप्टर 1 टू चैप्टर लास्ट। सभी टॉपिक्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। तो अब हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टॉपिक आपके सामने बोर्ड पर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, उसी डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from infinity to a point inside the electric field is known as electric potential। आपको दिख रहा है, मतलब कोई वर्क किया जा रहा है किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, ठीक, इंफिनिटी से उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाया जा रहा है और ऐसे पॉइंट पे लाया जा रहा है जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है। ये चीज डायग्राम में आपको दिख रही है। देखिए, ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिलहाल एक पॉइंट चार्ज इसीलिए यहां पे बनाया गया है। ये वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जिसको हम इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं। तो इसको इंफिनिटी से इस फील्ड में लाने में जितना वर्क डन लगेगा वही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फॉर्मूला अगर मैथमेटिकली देख लें तो V is equals to W upon Q naught। W क्या हो गया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और Q नॉट आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टेस्ट चार्ज। यूनिट की बात कर ले तो यूनिट क्या होगी इसकी, जूल पर कूलम और वोल्ट। ठीक है, इतना आपके सामने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आ चुकी है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, तो डिफरेंस यहां जोड़ देते हैं और जो चेंज आने वाला है वो चेंज हम आपको बता दे रहे हैं। क्या चेंज आने वाला है, ऑलमोस्ट डेफिनेशन विल रिमेन सेम। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट in bringing a unit positive test charge from, यहां से डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, from infinity की जगह हो जाएगा from one point to another। मतलब कोई दो पॉइंट है, from one point to another, और बात वही है कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज करेंगे और थोड़ा सा चेंज डायग्राम में भी करेंगे। तो अब क्योंकि दो पॉइंट हो गए तो हमने दोनों पॉइंट का डिफरेंस ले लिया। VA माइनस VB इज इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट। यूनिट विल रिमेन सेम। अब यहाँ पे हमने दो पॉइंट ले लिए, मान लीजिए ये दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है। ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है, तो डेफिनेशन सबको दिख गई। द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर जब होगा इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और जब ये बात होगी फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम कहेंगे उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, फॉर्मूला ऑलमोस्ट विल रिमेन सेम, W अपॉन Q नॉट, यूनिट ऑब्वियसली विल रिमेन सेम, जूल पर कूलम और वोल्ट। ठीक है, अब जो है इसके बाद वाला टॉपिक प्रोसीड करने जा रहे हैं जो कि हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उसको बढ़ने से पहले वी हैव टू क्लीन इट। साथ ही साथ जो बात हर वीडियो में बोली जाती है उस बात को रिपीट कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए, उसके साथ साथ वीडियो के साथ नोट्स भी अटैच होंगे। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देखना ना भूलें। तो अब हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, हेडिंग हमारे पास तैयार हो गई। कोई भी हेडिंग आती है तो सबको पता है पहले उसका डायग्राम बनता है। ठीक है, तो डायग्राम भी उतना ही सिंपल होगा जितनी सिंपल इसकी हेडिंग दिख रही है, और जैसा हमने बनाया है कुछ वैसा ही होगा। चलिए सबसे पहले पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, Q। ये हमारा पॉइंट चार्ज है। ठीक, इसकी फील्ड में हमको एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाना है। मान लीजिए उसको हमें यहां पे लेके आना है। कहां से लाए हैं, यहां से लेकर आए हैं। ठीक है, ये पॉइंट फॉर एग्जांपल A हो गया, ये पॉइंट आपका P हो गया। P पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है और A पॉइंट जो है वो इंफिनिटी पे है। ये हमने मान लिया कि ये डिस्प्लेसमेंट dx है और इसकी फील्ड पॉइंट पे जो दूरी है वो है
x। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि यहां से चार्ज को लाया गया है तो यहाँ पे अगर हम फोर्स का डायरेक्शन बना ले तो एक रिपल्सिव फोर्स दिखेगा हमको। क्यों रिपल्सिव फोर्स दिखेगा? बिकॉज इट इज अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और ये पॉइंट चार्ज जो है ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा होगा। ठीक है, डायग्राम मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। अब आगे की बात कर रहे हैं हम लोग, स्टार डेरिवेशन का करेंगे। एज वी नो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, वर्क डन का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो उसी से शुरुआत करते हैं। वर्क डन विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए बढ़िया, फोर्स तो आपका यहां पे हमने F मान लिया, डिस्प्लेसमेंट को हम मानेंगे माइनस का dx। अभी बताते हैं डिस्प्लेसमेंट को माइनस का dx क्यों मान रहे हैं, और वर्क डन को हमने मान लिया dw फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो इसमें अगर आप ये चीज देखिए कि dx को निगेटिव क्यों माना है। देखिए, जो चार्ज को डिस्प्लेस किया गया यूनिट पॉजिटिव प्लस चार्ज को, वो इस तरफ आया है। ठीक है, और जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है। तो दिस माइनस dx इज बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिपल्सिव फोर्स। डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहां पे हमने इसको माइनस साइन के साथ कंसीडर किया है। चलिए अब जो है इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और अब इसको हटा देते हैं क्योंकि डायग्राम हमारे हिसाब से ड्रॉ भी आप लोग कर चुके हैं और आप लोगों की समझ में भी आ चुका है। अब पोर्शन एंड डेरिवेशन का फॉर्मूला डिराइव करने का, तो उसके लिए वी नीड प्रॉपर स्पेस टू सॉल्व इट कंप्लीटली। तो इस स्टेप से हम कंटिन्यूएशन ले रहे हैं, तो dw को भी ऐसे ही लिख देते हैं। फोर्स की जगह अगर आपको ध्यान दिया वहां पे Q नॉट टेस्ट दो चार्ज थे, एक पॉइंट चार्ज एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो हम चाहें तो दोनों में ही अपना कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, फोर्स की जगह पे तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो चार्जेस क्या थे? Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट चल रही थी वो क्या चल रही थी? माइनस का dx। ये स्टेप सबको क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे मैथमेटिकल कंसेप्ट लगाएंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? ऐसे एक साइन बना लेंगे। अभी थोड़ा सा बात करते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर। यहाँ पे कुछ लिखा है इसके इस तरफ, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ एक साइन बना दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx, जो माइनस था उसको बाहर इस तरह से लिख लिया। अब इंटीग्रेशन का साइन लग चुका है। अब थोड़ी सी बात हम लोग इंटीग्रेशन की कर लेती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बेसिक इंटीग्रेशन लगने वाला है। तो 1 का किसी भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, जैसे 1 ऑफ dx है तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इट विल बी x। ठीक है, अब कोई पावर के फॉर्म में टर्म है, जैसे x की पावर n है और उसका आपको dx करना है, तो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट x की पावर n+1 अपॉन n+1। यही कंसेप्ट जो है हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए 1 वाला तो दिख रहा है आपको, जिस तरह से 1 इंटीग्रेशन 1 ऑफ dx विल बी इक्वल्स टू x, उसी तरह से इंटीग्रेशन 1 ऑफ dw विल बी इक्वल्स टू w। तो इस स्टेप को आगे बढ़ाते हुए देखिए जितना भी हमारा बेकार का टर्म है, बेकार का टर्म मतलब जो x से फ्री है, ये सब में कहीं x आपको नहीं दिख रहा है, तो इन सबको हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिख लेंगे और यहाँ पे अंदर बच जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर। तो इस स्टेप को फिर से कैरी फॉरवर्ड करते हैं ऊपर की तरफ। ध्यान दिए सब लोग, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपली समझ में भी आ जाएगा। तो इस तरफ व्हाट वी विल गेट इस तरफ w, एंड आइए इस तरफ आते हैं हम लोग। तो हमने क्या कहा? सारे टर्म बाहर लेते हैं। Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो माइनस है वो एज इट इज अभी भी प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारा बन गया 1 अपॉन x स्क्वायर ऑफ dx। अब इस x स्क्वायर को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो वी विल गेट x की पावर -2। भाई सबको दिख रहा है, चीज मिलेगी। चलिए करते हैं। माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x रेज़ टू द पावर -2 ऑफ dx। अब नाउ वी विल यूज दिस कंसेप्ट x की पावर n+1 अपॉन n+ वाला कंसेप्ट अब हम लोग जो है वो यूज करने वाले हैं। देखिए माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। किसी को भी कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकता है। देखिए यहां तक आ रहा है, एक एक स्टेप चल रहे हैं, इसलिए भाग नहीं रहे, हर स्टेप को एलेबोरेट भी कर रहे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कहां पे क्या किया गया है। अब बचेगा क्या? यहाँ पे x की पावर -1 हो जाएगी,
और यहाँ नीचे -1 हो जाएगा। उस -1 से इस -1 वाले साइन को एलिमिनेट कर देंगे। उसको ऊपर वाले स्टेप में फिर से लिखते हैं, तो साथ में रहिए और डेरिवेशन को समझते रहिएगा, तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा जो भी इसमें मैथमेटिकल कंसेप्ट लिखा हुआ है। फिर वापस आए ऊपर, तो माइनस का क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x की पावर -1 अपॉन -1, अभी हमने कहा था। अब इस -1 से हमने इस -1 को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो अब जो है यहां से अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो x को नीचे ले जाएंगे, व्हाट वी विल गेट, ठीक है, 1 अपॉन x हो जाएगा वहां पर, ठीक। तो अब इसको आगे बढ़ाते हुए और एक छोटा सा काम यहाँ पे ये करते हैं, इस क्यू नॉट को अगर हम नीचे भेज दें इस तरफ, तो व्हाट वी विल गेट w अपॉन क्यू नॉट, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू तो था तो क्यू नॉट क्या है और इसको नीचे ले आए, तो ये अपने पास आ गया क्यू अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये आपका, अच्छा w अपॉन क्यू नॉट क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन में पढ़ा था कि वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये w अपॉन क्यू नॉट क्या हो जाएगा, v हो गया ये, ठीक है। और ये क्या हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x, ठीक है। अगर वो डिस्टेंस मान लिए वो डिस्प्लेसमेंट x ना होके r होती, तो आपका फॉर्मूला क्या लिख सकते थे, यहाँ पे हम कंडीशन लगाए दे रहे हैं, इफ x equals to r then what we will get v is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r। ये आपका हो गया फॉर्मूला तैयार किस चीज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जो पॉइंट चार्ज था वो क्यू था, सबको दिख रहा है। अगर उसकी जो डिस्टेंस मानी गई थी, मैंने अपने डेरिवेशन में x मानी थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप फॉर्मूला ये लिखिए चाहे आप फॉर्मूला वो लिखिए, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन बदल गई है लेकिन जो मेन फॉर्मूला है वो वही है कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन दैट डिस्टेंस, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन दैट डिस्टेंस। अब यहाँ पे कुछ भी मान लो, x मान लो, r मान लो, वो तो अपने हिसाब से है लेट करने पे। तो यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती हुई। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वीडियो के साथ नोट्स अटैच होंगे, जिसको जो भी डाउट हो वो कमेंट करके अपनी क्वेरीज पूछ सकता है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।